स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आप सबका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टार प्लस के YouTube पेज को एंड हिट द बेल आइकन। तुम दोनों ने जाना है मीना बिंदनी की दुकान और बठे से एक साड़ी लेके आना है मुफ्त, बिना एक पैसा भी खर्च किए। मीना भाभी से तो 1 रुपया मांग लो तो भी नहीं देती, तो साड़ी तो क्या देंगी। और एक बात, तुम दोनों के पास सिर्फ शाम तक का समय है, दिया बाती तक का समय समझो। बाबा साहब, भाभी की दुकान से साड़ियां, वो भी फ्री में। नामुमकिन बाबा साहब, भाभी इतनी कंजूस है कि वो तो वही तो। अरे प्रतियोगिता मुश्किल ना हो तो जीतने का क्या मजा छवि है? हो दिया और बाती हम। छवि, जा, काना का मालिश का तेल है ना, जाकर ले आ। भाभो, वो तो भाभी को बोलिए ना, काना की जिम्मेदारी तो उनकी है। मैं नाश्ता कर रही हूँ भाभो। क्यों भाई जीराज, उस दिन याद है ना तने, बुआ जी बन करके बधाई लेने के वक्त तो झट से हाथ फैला दिया था। अब जरा भतीजे के लिए काम बोला तो नाक सिकोड़ना क्यों शुरू कर दिया? जा, जाकर ले। अब हाँ भाभो, लाती हूँ। मोहित, जरा पीछे से गिलास तो पकड़ाए। देख काना, ला, अब बोल। हाँ भाभो, ला तो रही हूँ। सीधे रीत से माने ही को नहीं है काना। भाभो, आज तो मीना भाभी और विक्रम सा जल्दी सवेरे ही चले गए दुकान पे। वो लहरिया साड़ी की सेल लगी है ना, उसी के लिए। बहुत भीड़ है वहाँ। ले, काना, अच्छा, ना 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 लाजा। अब ऐसा क्या हुआ? तबीयत तो ठीक है ना आपकी? अरे मैंने क्या हुआ, मैं ठीक हूँ। और जरा मन जो है वो बेचैन सा है, नींद ही को नहीं आ रही मने। ये लीजिए बाप। आप एक काम कीजिए, चाय पी लीजिए, उसके बाद डॉक्टर के पास चलते हैं। अरे नहीं नहीं बेटा, ये बीमारी डॉक्टर से ठीक होने वाली ना है, तू ना समझेगा इसे। अरे बेटा, इतना बड़ा घर परिवार चलाना कोई हंसी मजाक थोड़ी ना है। छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखना पड़े। दोनों बहुएं प्रतियोगिता में भाग लेने जा रही है, तो जिसका पहला चरण ही इतना कठिन था, तो आगे क्या होगा? अब जे ठाकुर जी की कृपा रही कि पहले चरण में दोनों बहुएं पास हो गई, पर बेटा अगला चरण बड़ा कठिन होगा।
अब देख, पुष्कर शहर में राठी परिवार का नाम है और मैं ये नहीं चाहता हूँ कि उसकी दोनों बहुएं ऐसी ही चली जाए। पूरी तैयारी के साथ मैदान में उतरना चाहिए। हाँ बाबा साहब, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। जब हमारे स्कूल में भी कोई प्रतियोगिता होती है ना, तो टीचर जी पूरी तैयारी के साथ हमें वहाँ पे भेजती है। चाहे वो खेल कूद की हो, नाच गाने की हो, किसी की भी पूरी तैयारी के साथ। हाँ, ये बात बिल्कुल शोला ने सही की। और ये मैं भी चाहूँ कि दोनों बहुओं को प्रतियोगिता की तैयारी करवाना बहुत जरूरी है। पर बाबा साहब, ये तो कोई खेल कूद या नाच गाने की प्रतियोगिता तो है नहीं, तो इसमें तैयारी कैसे करवाएंगे? ये तो दिमाग वाली प्रतियोगिता है ना। ख्वाहिशें बेहिसाब है, पर मेरी सबसे बड़ी ख्वाहिश है एक दिन माँ की तरह मैं भी लॉयर बनूं। लॉयर अभीरा अक्षरा शर्मा। जिस परिवार से मुझे वजूद मिला, उस परिवार का दिल कभी ना दुखे, बस यही मेरी ख्वाहिश है। और मेरी ख्वाहिश है कि जिंदगी का हर एक लम्हा मैं तुम्हारे साथ बिताऊं। मिसेस रूही अरमान पोद्दार बनकर। तकदीर ने रुख ऐसा मोड़ा, टूटे तारों ने 3 जिंदगियों को जोड़ा। अभीरा, तुमने अरमान के साथ शादी करके उसकी जिंदगी बर्बाद की। अब तुम्हारी जिंदगी इस घर के नियमों पर चलेगी। यहाँ की बहुओं की दुनिया घर की 4 दीवारी तक सीमित है, समझी? समझी? रूही, अरमान और अभीरा, वक्त 3 जिंदगियों को जब ऐसे उलझाता है, तब ये रिश्ता क्या कहलाता है? नई शुरुआत 6 नवंबर से रात 9:30 बजे स्टार प्लस पर। आई साड़ी की गठरी लेने आई थी। लेके जा। मिल गई, तरकीब मिल गई मने। बहुत बढ़िया तरकीब मिल गई मने। संध्या बिंदरी, इमली बिन्नी जरा आठिया। जी बाबा साहब। आ जाओ। देखो, तुम दोनों की प्रतियोगिता के लिए हमारे पास बहुत बढ़िया चुनौती है, जिससे तुम दोनों के दिमाग की कसरत हो जाएगी। अब जो जीतेगा समझो उसने तैयारी पूरी कर ली, और जो हारा उससे दुगनी मेहनत करनी पड़ेगी, है ना? सीधा सीधा हिसाब। ये प्रतियोगिता में जाकर तुम दोनों को उलझे सुलझे काम करके दिखाने पड़ेंगे ना। अब बटे भी दिमाग लगाना ही पड़ेगा ना, तो क्यों ना उसकी शुरुआत अठे घर से ही करें। तुम दोनों को कोई एतराज तो नहीं ना? नहीं बाबा साहब, बिल्कुल ठीक, मुझे मंजूर है। मुझे भी। शाबाश। अब सुनो, ध्यान से सुना। तुम दोनों ने जाना है मीना बिंदनी की दुकान और बठे से एक साड़ी लेके आना है, मुफ्त, बिना एक पैसा भी खर्च किए। मीना भाभी से तो 1 रुपया मांग लो तो भी नहीं देती, तो साड़ी तो क्या देंगी? और एक बात, तुम दोनों के पास सिर्फ शाम तक का समय है, दिया बाती तक का समय समझो। बाबा साहब, भाभी की दुकान से साड़ियां, वो भी फ्री में। नामुमकिन बाबा साहब, भाभी इतनी कंजूस है कि वो तो। वही तो। अरे प्रतियोगिता मुश्किल ना हो तो जीतने का क्या मजा छवि है? अब जो ये काम करके दिखाएगा वही विजेता कहलाएगा। ठीक है ना? अब जाओ, अपना अपना दिमाग लड़ाओ।
हाँ हाँ, जाओ जाओ, समय बहुत कम है, जाओ। जी बाबा साहब। दिमाग ठीक है तुम्हारा? जरूरत क्या थी बाबा साहब की दी हुई चुनौती स्वीकारने की तुम्हें? मीना भाभी तुम्हें एक साड़ी तो दूर, रुमाल तक भी नहीं देंगी। मोहित, पर अब तो मैंने बाबा साहब की चुनौती स्वीकार कर ली है ना, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि अब मैं क्या करूं। कुछ नहीं होगा, तुम्हारे बस की कुछ नहीं। तुम लाख सर पटक लो लेकिन तुमसे कुछ नहीं होने वाला। तो बेहतर यही है, जाओ जाके बाबा साहब को बोल दो कि बाबा साहब मुझसे कुछ नहीं होगा। जाओ। नहीं नहीं मोहित, प्लीज प्लीज तुम ऐसा मत बोलो। कोई ना कोई रास्ता तो मैं जरूर निकालूंगी। और एक कोशिश करने में क्या बिगड़ता है? कर लो कोशिश और निकलवा के दिखा दो मीना भाभी की दुकान से साड़ी। कोशिश करोगे? कोशिश तो मैं जरूर करूंगी मोहित, और हाँ, आपको ला कर भी दिखाऊंगी मैं साड़ी। दादा जी, बाबा साहब ने तो बड़ी मुश्किल से चुनौती दी थी। मुफ्त की साड़ी, वो भी मीनाक्षी से। जितना आसान लगता है ना, उतना है नहीं। अब बाबा साहब ने कहा है तो करना तो है ही ना सूरज जी। वो तो है सतीश जी, लेकिन सवाल ये है कि कैसे? मतलब इतने कम समय में मीनाक्षी से साड़ी मुफ्त में निकालना थोड़ा असंभव सा लगता है मुझे। नहीं सूरज जी, असंभव तो कुछ भी नहीं होता। हाँ, बाबा साहब की ये चुनौती कठिन जरूर है, पर नामुमकिन कुछ भी नहीं होता। लेकिन सवाल ये है कि इसके लिए आपने सोचा कि आप कैसे करेंगे? नहीं सूरज जी, अभी तक तो कुछ नहीं सोचा है। तब भी आप परेशान नहीं हो रही? वजह क्या है? हो जाती शायद, अगर आपका विश्वास मेरे साथ में हो। आपने मुझ पर विश्वास करके बाबा के हाथों में वो तीसरा मटका थमा दिया। आपके उसी अटूट विश्वास ने मुझे उसका मतलब, उसकी कीमत समझा दी है सूरज जी। आपके इस विश्वास के लिए तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ। अगर बाबा साहब ने मुझे ये भी कहा होता ना कि आसमान से कुछ तारे तोड़कर आपके इस कुत्ते में लगाने, तो शायद मैं वो भी कर जाती। इसलिए इस चुनौती को पूरा करने का भी कोई ना कोई रास्ता जरूर निकल जाएगा सूरज जी। क्यों जी? जिस सवेरे सवेरे पीढ़ियों के साथ ऐसी परीक्षा करवाने की क्या जरूरत थी? इससे क्या साबित करना चाहो? अरे बता तो दिया था संतोष, उनकी प्रतियोगिता की तैयारी के लिए ये सब करना बहुत जरूरी था। आखिर घर में हम लोग बड़े हैं, अब बच्चों की मदद करना तो हमारा फर्ज हो गया ना। अब घर में बैठे बैठे इससे बड़ा तरीका और को नहीं मिलने वाला था तैयारी का। उम्र बीत गई आपके साथ में, आप करवट भी लो हो ना, तुम्हारे से छिपी ना रहे। अपने झूठ से ना टाबर और परिवार ने बहला सको, पर मने पता है कि बात कुछ और है। यही जानने आई हूं मैं जानूं संतोष, तू सिर्फ अपने भरतार की नहीं, पूरी परिवार की जन्म कुंडली अपने साथ में लेके चले। अब थारी संगत में रह रहे के मैं भी कहानियां सुनाना सीख गया हूं। तू मीना बिन्नी ने जो कुत्ते बिल्ली कहानियां सुना रही थी ना, जिसका मतलब यही था ना कि इमली बिन्नी संध्या बिन्नी की बराबर की टक्कर देने वाली। तूने जो बात बातों में बताई थी ना, उसी को मैं मैदान में ले आया। अब खिलाड़ियों की सही पहचान मैदान में ही हुए है ना संतोष। अब मैंने दोनों बिन्नियों ने चुनौती दी है, उसका परिणाम सारा गद्दा उधेड़ कर रख देंगे। साफ साफ पता चल जाएगा कि किस गद्दे में कितनी कपास। अब हमारी चुनौती के लिए दोनों बिन्नियां बिल्कुल अपनी जान की ताकत लगा दी।
और शाम तक ये पता चल जाएगा कि इमली बिन्नी का ये खेल कि संध्या बिन्नी की लगन और उसके पति का जो उस पर विश्वास है उससे बड़ा है। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।